14वां अधिकार, समवशरण रचना कथा इत्यादि। 3 जगत के नाथ, अज्ञान रूप अंधकार के नाशक, केवल ज्ञान रूप सूर्य से समस्त पदार्थों के दर्शक श्रीवीर भगवान की मैं वंदना करता हूँ। अथानंतर वीर प्रभु के केवल ज्ञान की उत्पत्ति के प्रभाव से देवलोक में समुद्र की गर्जना को भी जीतने वाला घंटाओं से स्वयं उत्पन्न हुआ अद्भुत मधुर नाद हुआ। देवगज अपनी सुंडों में कमलों को लेकर और उन्हें आधी ऊपर उठाकर चलते हुए पर्वत के समान स्वर्ग में सानंद नाचने लगे। देवलोक के कल्प वृक्षों ने पुष्पांजलि के समान पुष्पवृष्टि की। सर्व दिशाएं रजरहित हो गईं और आकाश निर्मल हो गया। भगवान की केवलोत्पत्ति के उत्सव में इंद्रों के गर्व को सहने में असमर्थ होकर मानो देवेंद्रों के सिंहासन सहसा कांपने लगे। सुरेंद्रों के मुकुट स्वयं ही नम्रीभूत हो गए। इस प्रकार स्वर्ग में भगवान के केवलोत्पत्ति के सूचक आश्चर्य हुए। इन तथा इसी प्रकार के अन्य चिन्हों से भगवान के केवल ज्ञान के उदय को जानकर इंद्रगण अपने अपने आसनों से उठकर हर्पित होते हुए धर्मोत्सुक भगवत भक्ति से नम्रीभूत हो गए। उस समय ज्योतिष्क लोक में महान अद्भुत सिंहनाद हुआ तथा स्वर्ग के समान सिंहासनों का कंपन आदि सर्व आश्चर्य हुए। भवनवासी देवों के भवनों में शंखों की महाध्वनि हुई और मुकुट नम्रीभूत होना तथा आसनों का कपना आदि शेष समस्त आश्चर्य हुए। व्यंतरों के निलयों में भेरियों का भारी शब्द स्वयं होने लगा और भगवान के केवल ज्ञान की प्राप्ति के सूचक शेष सर्व आश्चर्य हुए। इन सब आश्चर्यों से सर्वदेव और इंद्रगणों ने वीर प्रभु के केवल ज्ञान रूप नेत्र को प्राप्त हुआ जानकर ज्ञान कल्याणक मनाने का विचार किया। तब आदि सौधर्मकल्प का स्वामी शकेंद्र प्रस्थान भेरियों को उच्चस वर से बजवाकर सर्वदेवों से आवृत हो भगवान के केवल ज्ञान की पूजा के लिए निकला। तब बलाहक नामक अभियोग्य जाति के देव ने जम्बूद्वीप प्रमाण 1,00,000 योजन विस्तृत रमणीक मुक्तामालाओं से शोभित किंकिणी छोटी घंटियों के शब्दों से मुखरित तेज से सर्व दिशाओं के मुखों को व्याप्त करने वाला सर्वमनोर्थों का पूरक ऐसा नाना रत्नमयी बलाहकाकार दिव्य विमान बनाया। उसी समय नागदत्त नाम के अभियोग्य देवों के स्वामी ने एक विशाल ऐरावत हाथी को बनाया जो उन्नतवंश का था, विशाल काय वाला था, जिसका मस्तक गोलाकार और उन्नत था, जो सात्विक प्रकृति का था, बलशाली था, दिव्य व्यंजन और लक्षणों से युक्त तथा तिर्यगलोक जैसे लंबे मोटे विशाल अनेक करों शुंडा दंडों को धारण करने वाला था, गोल शरीर वाला, महाउत्तुंग, इच्छानुसार गमन करने वाला, इच्छानुसार अनेक रूप बनाने वाला था, जिसका सुगंधित दीर्घ श्वासोच्छ्वास था, दीर्घ ओठ थे, दुंदुभी के समान शब्द करने वाला था, रमणीक था, जिसके दोनों कानों पर चामर शोभित हो रहे थे, जिसके दोनों ओर महाघंटा लटक रहे थे, जिसके गले में सुंदर माला अंकित थी, नक्षत्रमाला की शोभा से युक्त था, सुवर्णमयी सिंहासन से शोभित था, जम्बूद्वीप प्रमाण विस्तृत था, देदीप्यमान था, अपने श्वेत वर्ण से समस्त दिशाओं के मुखों को श्वेत कर रहा था, मद झरने से जिसका सर्वांग लिप्त था, जो चलते हुए पर्वत के समान ज्ञात होता था, ऐसा विक्रियारिद्धिमय ऐरावत नामक ओजस वी नागेंद्र को उसने अपनी विक्रिया रिद्धि से बनाया। उस ऐरावत गज के 32 मुख थे, एक एक मुख में 8-8 दंत थे, एक एक दंत के प्रति जल से पूर्ण एक एक सरोवर था, एक एक सरोवर में एक एक कमलिनी थी, एक एक कमलिनी में 32-32 कमल खिल रहे थे, प्रत्येक कमल में 32 रमणीक पत्र थे। उन विस्तृत पत्रों पर दिव्य रूप धारिणी मनोहर लय के साथ स्मितमुख और ललित भ्रुकुटिवाली मृदंग गीत ताल आदि के साथ विक्रियामय अंगों से रसपूरित 32-32 देवनृत्या नृत्य कर रही थी इत्यादि वर्णन से युक्त उस गजराज पर इंद्राणी के साथ बैठा अपने शरीर के भूषणों की किरणों से और विभूति से तेजों के निधान के समान श्रीवर्धमान स्वामी के केवल ज्ञान की पूजा के हेतु जाता हुआ वह अति पुण्यात्मा सौधर्मेंद्र अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रहा था। प्रतीन्द्र भी अपने वाहन पर आरूढ़ होकर अपने परिवार से संयुक्त हो महाविभूति और महाभक्ति से सौधर्मेंद्र के साथ निकला, जो आज्ञा और ऐश्वर्य के सिवाय शेष सब गुणों में इंद्र के समान है। ऐसे 84,000 सामानिक देव भी हर्ष से निकले। पुरोहित
मंत्री और अमात्यों के समान 33 त्रायस्थ। ऋंश देव भी पुण्य प्राप्ति के लिए इंद्र के समीप आए। 12,000 देवों से युक्त आभ्यंतर परिषद, 14,000 देवों से संयुक्त मध्यम परिषद और 16,000 देवों सहित बाह्य परिषद ने आकर उस सुरेंद्र सौधर्मेंद्र को घेर लिया। अर्थात तीनों सभाओं के उक्त संख्या वाले सभी देव ज्ञान कल्याणक की पूजा करने के लिए सौधर्मेंद्र के समीप आए। शिरोरक्षक के समान 3,36,000 आत्मरक्षक देव उसी समय सौधर्मेंद्र के समीप आए। दुर्गपाल के समान लोकांत तक स्वर्ग की पालना करने वाले लोकपाल देव भी अपने परिवार के साथ सर्व दिशाओं को मंडित करते हुए उसको चारों ओर से घेर कर आ खड़े हुए। इंद्र की प्रथम वृषभसेना के 84 लाख दिव्य रूप के धारक उत्तम बैल इंद्र के आगे चलने लगे। इनसे दने बैल वृषभों की दूसरी सेना में थे। उनसे दूने बैल वृषभों की तीसरी सेना में थे। इस प्रकार सातवीं वृषभ सेना तक दूने दूने प्रमाण वाले नाना वर्णों के धारक सुंदर बैल इंद्र के आगे चलने लगे। बैलों की सातों सेनाओं की संख्या के समान ही प्रमाण वाली घोड़ों की 7 सेनाएं उनके पीछे पीछे चलीं। उनके पीछे मणिमय दीप्रयुक्त रथ, पर्वत के समान विशाल गज, उद्यम के साथ चलने वाले शीघ्रगामी पैदल सैनिक, दिव्य कंठ वाले और श्रीजनोत्सव के गीत गाने वाले गंधर्व और जिनेन्द्र संबंधी गीतवाद्यों के साथ नाचती हुई देवनर्तकियां, ये सब क्रम से अपनी अपनी उक्त संख्या वाली 7-7 कक्षाओं के साथ आगे आगे चलने लगे। पूर्वासी लोगों के सदृश असंख्यात प्रकीर्णक देव, दास के समान कार्य करने वाले अभियोग्य जाति के देव और प्रजा से बाहर रहने वाले बहुत से किल्विपिक देव भक्ति से सौधर्मेंद्र के साथ उस महोत्सव में आगे आगे चल रहे थे। धर्म बुद्धिवाला ऐशानेन्द्र भी भक्ति के साथ अपनी विभूति से युक्त होकर अश्ववाहन पर आरूढ़ हो सौधर्मेंद्र के साथ निकला। मृगराज सिंह के वाहन पर चढ़कर सनत कुमारेंद्र और दिव्य वृषभ पर चढ़कर माहेंद्र भी सर्व सामग्री के साथ निकला। कांति युक्त सारस पर आरूढ़ होकर देवों से घिरा हुआ ब्रह्मेंद्र, हंसवाहन पर आरूढ़ होकर महर्धिक लांतवेंद्र, दीप्त शरीर वाले गरुड़ पर आरूढ़ और देवों से घिरा हुआ शुक्रेंद्र भी अपने सामानिकादि देवों से तथा देवियों से युक्त होकर भगवान की पूजा के लिए निकले। अपने अभियोग्य देव से निर्मित मयूर वाहन पर चढ़कर शतारेंद्र भी अपने देव और देवी परिवार के साथ निकला। आंतेंद्र आदि शेष 4 कल्पों के स्वामी इंद्र भी अपने अपने देव परिवारों के साथ पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर भगवान के ज्ञान कल्याणक के लिए निकले। इस प्रकार 12 कल्पों के इंद्र अपने 12 प्रतीन्द्रों से संयुक्त होकर अपनी अपनी विभूति के साथ अपने अपने वाहनों पर चढ़कर भेरी आदि के महानादों से समस्त दिशाओं को परित करते, अपने भूषणों की कांतिपूज से आकाश में इंद्रधनुष की शोभा को विस्तारते, कोटि-कोटि ध्वजा और छत्रों से नभोभाग को आच्छादित करते, जयजीव आदि शब्दसमूहों से दिशाओं को बधिर करते, स्वर्ग से धीरे धीरे उतरकर गीत नृत्य वादित्र आदि के साथ सैकड़ों उत्सवों को करते हुए ज्योतिषी देवों के पटल को प्राप्त हुए। तब ज्योतिष पटल के सभी असंख्यात चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र और तारागण अपनी अपनी विभूति से मंडित होकर धर्मानुराग के रस से व्याप्त हो, अपनी अपनी देवियों से युक्त हो, जिन कल्याण की सिद्धि के लिए उक्त कल्पवासी देवों के साथ भूतल की ओर चले। उसी समय असुर कुमारादि 10 जाति के भवनवासी देवों के 1 चमर, 2 वैरोचन, 3 भूतेश, 4 धरणानंद, 5 वेणुदेव, 6 वेणुधारी, 7 पूर्ण, 8 अवशिष्ट, 9 जलप्रभ, 10 जलकांति, 11 हरिशेन, 12 हरिकांत, 13 अग्निशिखी, 14 अग्निवाहन, 15 अमित गति, 16 अमितवाहन, 17 घोष, 18 महाघोष, 19 वेलंजन और 20 प्रभंजन। ये 20 इंद्र और 20 ही उनके प्रतीन्द्र अपनी अपनी विभूति, वाहनास तथा अपनी अपनी देवियों से संयुक्त होकर भूमि को भेदन कर भगवान की पूजा के लिए इस महितल पर आए। उसी समय किन्नर आदि 8 जाति के व्यंतर देवों के 1 किन्नर, 2 किमपुरुष, 3 सत्पुरुष, 4 महापुरुष, 5 अतिकाय, 6 डॉट महाकाय, 7 गीतर्ती, 8 रतिकीर्ति, गीत्यश, 9 मणिभद्र, 10 पूर्णभद्र, 11 भीम, 12 महाभीम,
13 स्वरूप, 14 प्रतिरूप, 15 काल और 16 महाकाल। ये 16 अद्भुत रूपधारी इंद्र अपने 16 प्रतीन्द्रों के साथ अपने अपने वाहनों पर आरूढ़ होकर अपनी अपनी परम सामग्री से भूषित और अपने अपने देवदेवी परिवार से आवृत होकर भूभाग को भेदन करके ज्ञान कल्याणक करने के लिए इस भूतल पर आए। ये चारों देवनिकायों के स्वामी, अपनी इंद्राणियों और देवों से भूषित, निमेष रहित उत्तम नेत्रों के धारक, परम आनंदशाली, करकमलों को जोड़े, जय नंद आदि मांगलिक शब्दों को बोलते श्रीवीर प्रभु को देखने के लिए उत्सुक अतएव शीघ्र गमन करते हुए यहाँ पर आए और उन्होंने समस्त रिद्धियों से परिपूर्ण, रत्न किरणों से दिम्मुख को व्याप्त करने वाले, देदीप्यमान ऐसे भगवान के समवशरण मंडल को दूर से देखा। कुबेर आदि महाशिल्पियों के द्वारा निर्मित जगद्गुरु के उस समवशरण की रचना को कहने के लिए गणधर देव को छोड़कर और कौन समर्थ हो सकता है। तो भी भव्य जीवों के धर्म प्रेम की सिद्धि के लिए अपनी शक्ति के अनुसार उस समवशरण का कुछ वर्णन करता हूँ। वह समवशरण गोलाकार 1 योजन विस्तार वाला था। उसका प्रथम पीठ उत्तम इंद्रनील मणियों से रचा गया था, अतः वह अत्यंत शोभायमान हो रहा था। हे भव्यो, वह 20,000 मणिमयी सोपानों, सीढ़ियों से विराजित था और भूतल से 2.5 कोश ऊपर आकाश में अवस्थित था। उसके किनारे के भूभाग के सर्व और अतिदीप्तिमान रत्नधूलि से निर्मित विशाल धूलिशाल नाम का पहला परकोटा था। वह कहीं पर विद्रुम मूंगा की सुंदर कांति वाला था, कहीं सुवर्ण आभा वाला था, कहीं अंजन पोंज के समान काली आभा वाला था और कहीं पर शुक तोता के पंखों के समान हरे रंग वाला था। कहीं पर नाना प्रकार के रत्न और सुवर्णोत्पन्न धूलि के तेजपुंज से आकाश में इंद्रधनुषों की शोभा को विस्तारता अथवा हंसता हुआ शोभित हो रहा था। उसकी चारों दिशाओं में दीप्तियुक्त सुवर्ण स्तंभों के अग्रभाग पर मकराकृति मणिमाला वाले 4 तोरण द्वार सुशोभित हो रहे थे। उसके भीतर कुछ दूर चलकर वीथियों की मध्यभूमि में पजन सामग्री से पवित्रित 4 वेदियां थी। वे 4 गोपुरद्वारों से संयुक्त, 3 प्राकारों कोटों से वेष्टित, सुवर्णमयी 16 सीढ़ियों से भूषित, देदीप्यमान और मन को हरण करने वाली थी। उन वेदियों के मध्यभाग में जिनेंद्र देव की प्रतिमा सहित मणियों की कांति और पूजन सामग्री से युक्त 4 ऊंचे पीठ, सिंहासन शोभायमान थे। उन पीठों के मध्य में 4 और छोटे पीठ थे जो उत्तम शोभा से, मणियों की कांति से और दिव्य 3 मेखला कटिनी युक्त शोभित हो रहे थे। उनके मध्य में चमचमाते सुवर्ण से निर्मित, मध्यभाग में जिन प्रतिमा से युक्त, शिखर पर 3 छत्रों से शोभित, ध्वजा घंटा आदि से युक्त, उन्नत मिथ्या दृष्टियों के मानखंडन से सार्थक नाम वाले चारों दिशाओं की वेदियों पर 4 मानस्तंभ थे, जिनके समीप देवदेवांगनाएं गीत नृत्य करती हुई चामर ढोर रही थी। उन मानस्तंभों के समीप वाली भूमि पर चारों दिशा में मणिमयी सीढ़ियों से मनोहर, जल भरी और कमलों से युक्त ऐसी 4 वापियां थी। उन वापियों के नंदा, नंदोत्तरा आदि नाम थे। वे अपने जल तरंगरूपी हाथों से नाचती हुई सी और कमलों पर भौरों की गुंजार से गाती हुई के समान अत्यंत शोभित हो रही थी। उन वापियों के किनारों पर जल से भरे हुए कुंड विद्यमान थे, जो भगवान की वंदनायात्रा के लिए आने वाले भव्य जीवों के पाद प्रक्षालन के लिए बनाए गए थे। वहां से थोड़ी दूर आगे चलकर वीथी गली थी और वीथीधरा को घेरकर अवस्थित, जल से भरी, कमलों के समूहों और भौरों से व्याप्त खाई थी। वह खाई पवन के आघात से उत्पन्न हुई तरंगों से और तरंगजनित शब्दों से भगवान के ज्ञान कल्याणक के महोत्सव में नृत्य करती और गाती हुई सी शोभित हो रही थी। उसके भीतर के भूभाग को उत्तम लताओं का वन घेरे हुए था और वह लतावन अनेक प्रकार की वेलों, गुल्मों और वृक्षों में लगे हुए सर्व ऋतुओं के फूलों से संयुक्त था। वहां पर रमणीक अनेक क्रीड़ा करने के पर्वत थे, जो उत्तम शैयाओं से, लता मंडपों से और पुष्पसमूह से व्याप्त थे और जो देवांगनाओं के क्रीड़ा कौतूहल एवं विश्राम के लिए बनाए गए थे। उन पर्वतों पर लतावनों के भीतर देवेंद्रों के विश्राम के लिए शीतल और मनोहर चंद्रकांतमयी शिलाएं रखी हुई थी।
उन पर्वतों पर अशोक आदि के ऊंचे महावृक्षों से और उनके पुष्पों पर भौरों की गुंजारों से युक्त फलशाली अतीव सुंदर प्रियवन शोभायमान था। उसके आगे कुछ दूर चलकर महितल को घेरे हुए सुवर्णमयी महान उन्नत प्रथम प्राकार था। उस प्राकार के ऊपर, नीचे और मध्य भाग में मोती लगे हुए थे, जिनके द्वारा शोभायुक्त वह मनोहर प्राकार ताराओं की परंपरा की शंका को धारण कर रहा था। वह प्राकार कहीं पर विद्रम की कांति से युक्त था, कहीं पर नवीन मेघ की छवि को धारण कर रहा था, कहीं पर इंद्रगोप जैसी लाल शोभा से युक्त था और कहीं पर इंद्रनीलमणि की नीली कांति को धारण कर रहा था। कहीं पर नाना प्रकार के रत्नों की किरणों से महान इंद्रधनुष की शोभा को विस्तार रहा था और कहीं पर अनेक वर्ण वाले रत्नों की किरणों से युक्त होकर बिजली की शोभा दिखा रहा था। वह समस्त प्राकार हाथी, व्याघ्र, सिंह, हंस आदि प्राणियों, मनुष्यों और मयूरों के जोड़ों से तथा वेलों के समूहों से हंसते हुए के समान शोभायमान था। इस प्रकार की चारों दिशाओं में 3 भूमियों खंडों वाले विशाल रजतमयी 4 गोपुर शोभित थे, जो अपने तेज से हंसते हुए के समान प्रतीत हो रहे थे। वे गोपुर पद्मरागमयी ऊंचे आकाश को उल्लंघन करने वाले शिखरों से ऐसे शोभित हो रहे थे मानो महामेरु के उन्नत शिखर ही हों। उन शिखरों पर कितने ही गंधर्व देव तीर्थश्वर के गुणों को गा रहे थे, कितने ही उन गुणों को सुन रहे थे, कितने ही नृत्य कर रहे थे और कितने ही तीर्थंकर देव की आराधना कर रहे थे। प्रत्येक गोपुर पर भृंगार, कला, दर्पण आदि 8 जाति के मंगल द्रव्य 108 की संख्या में विराजमान थे। प्रत्येक गोपुर द्वार पर नाना प्रकार के रत्नों की कांति से गगनांगण को चित्र विचित्र करने वाले 100 तोरण शोभायमान हो रहे थे। उन तोरणों में लगे हुए आभूषण ऐसे प्रतीत होते थे मानो स्वभाव से ही प्रकाशमान प्रभु के शरीर में रहने के लिए अवकाश को न पाकर वे अब तोरणों को व्याप्त करके अवस्थित हैं। उन द्वारों के समीप रखी हुई शंख आदि नवोनिधियां ऐसी जान पड़ती थी मानो जिनेंद्र देव के द्वारा वैराग्य से तिरस्कृत होकर द्वार पर ही ठहरकर भगवान की सेवा कर रही हैं। इन गोपुर द्वारों के भीतर एक एक महावीथी थी, जिसके दोनों पार्श्व भागों में 2-2 नाट्यशालाएं थी। इस प्रकार चारों दिशाओं में 2-2 महानाट्यशालाएं थी। 3 भूमियों खंडों से युक्त ऊंचे वे नाट्य मंडप ऐसे शोभित हो रहे थे मानो सज्जनों को मुक्ति का रत्नत्रय स्वरूप त्रिधात्मक मार्ग कहने के लिए उद्यत है। उन नाट्य मंडपों के विशाल स्तंभ सुवर्णमय थे, उनकी भित्तियां निर्मल स्फटिक मणिमयी थी। उन मंडपों के भीतर उत्तम अप्सराएं नृत्य कर रही थी। कितनी ही देवियां वीगा के साथ प्रभु के विजय का गान कर रही थी और कितने ही दिव्य कंठवाले गंधर्व भगवान के कैवल्य प्राप्ति से उत्पन्न हुए गुणों को गा रहे थे। उन वीथियों की दोनों दिशाओं में 2-2 धूपघट थे, जिनके धूप की सुगंधि को विस्तारने वाले धुएं के द्वारा गगनांगण सुगंधित हो रहा था। उसके आगे कुछ दूर चलकर वीथियों के मध्य में 4 वनवीथियां थी, जो सर्व ऋतु के फल फूलों से युक्त दूसरे नंदनादि वनों के समान मालूम पड़ती थी। उन वनवीथियों में अशोक, सप्तपर्ण, चंपक और आम्र वृक्षों के वन थे, जो कि अति उन्नत वृक्ष समूहों से शोभित हो रहे थे। उन वनों के मध्य भाग में जल से भरी हुई वापियां थी और कहीं पर तिकोण और चतुष्कोण वाली पुष्करिणियां थी। उन वनों में कहीं पर सुंदर भवन थे, कहीं पर सुंदर क्रीड़ा मंडप थे, कहीं पर दर्शनीय प्रेक्षागृह थे और कहीं पर उन्नत शोभायुक्त चित्रशालाएं थी। कहीं पर 1 खंड वाले और कहीं पर 2 खंड वाले देदीप्यमान प्रासादों की पंक्तियां थीं। कहीं पर क्रीड़ास्थल थे और कहीं पर कृत्रिम पर्वत थे। वहां अशोक वन के बीच में अशोक नाम का चैत्यवृक्ष था, जिसका पीठ रम्य सुवर्णमयी 3 मेखलाओं वाला था और वह चैत्यवृक्ष बहुत ऊंचा था। चैत्यवृक्ष 3 शालों कोटों से वेष्टित था। प्रत्येक शाल में 4-4 गोपुर द्वार थे। वह चैत्यवृक्ष 3 छत्रों से युक्त था और उसके शिखर पर शब्द करता हुआ अतिसुंदर घंटा अवस्थित था। वह चैत्यवृक्ष ध्वजा, चामर आदि मंगल द्रव्यों से और श्री जिनदेव की प्रतिमा आदि से युक्त था। देवगण जहाँ पर पूजन कर रहे थे और वह जम्बूवृक्ष के समान उन्नत था। इस चैत्यवृक्ष के ऊपर चारों दिशाओं में दीप्तियुक्त श्री जिनमूर्तियां थी।
जहां पर आकर अपने पुण्योपार्जन के लिए देवेंद्र महान द्रव्यों से उनकी पूजा कर रहे थे। इसी प्रकार शेष वनों में भी देवों से पूजित छत्र चामर और आहत प्रतिमाओं से युक्त रमणीय सप्तपर्णादि चैत्यवृक्ष थे। माला, शुक, मयूर, कमल, हंस, गरुड़, सिंह, वृषभ, हाथी और चक्र इन 10 चिन्हों की धारक दिव्य रूप वाली ऊंची ध्वजाएं फहराती हुई ऐसी ज्ञात होती थी मानो मोहशत्रु को जीत लेने से उपार्जित प्रभु के 3 लोक के ऐश्वर्य को एकत्रित करने के लिए उद्यत हुई हो। एक एक दिशा में प्रत्येक चिह्न वाली 108 रमणीय ध्वजाएं जानना चाहिए। वे ऐसी प्रतीत होती थी मानो आकाशरूप समुद्र की तरंगे ही हों। उन ध्वजाओं के पवन से हिलते और चारों ओर घूमते हुए वस्त्र ऐसे मालूम होते थे मानो जिनराज के पूजन के लिए जगत के जनों को बुला ही रहे हों। उन 10 चिह्नवाली ध्वजाओं में से माला चिह्नवाली ध्वजाओं में रमणीक फूलों की मालाएं लटक रही थी। वस्त्र चिह्नवाली ध्वजाओं में सूक्ष्म चिकने वस्त्र लटक रहे थे। इसी प्रकार मयूर आदि चिह्नवाली ध्वजाओं में देवशिल्पियों द्वारा निर्मित सुंदर मूर्ति वाले मयूर आदि शोभित हो रहे थे। वे ध्वजाएं एक एक दिशा में 1080 थीं और चारों दिशाओं की मिलाकर 4320 थीं। उससे आगे चलकर भीतरी भूभाग में चांदी से बना हुआ लक्ष्मीयुक्त दूसरा महान शाल कोट था, जिसका वर्णन प्रथम शाल के समान ही जानना चाहिए। इस शाल में भी पूर्वशाल के समान ही रजतमय गोपुर द्वार थे और वहां पर आभूषणों से युक्त बड़े बड़े तोरण थे। यहाँ पर भी पूर्व के समान नवनिधिया, 8 प्रकार के मंगल द्रव्य, 2 नाट्यशालाएं और 2 धूपघट महावीथी के दोनों ओर थे। उन दोनों नाट्यशालाओं में गीत नृत्य आदि तथा शेष समस्त विधि भी प्रथम शाल के समान जानना चाहिए। इससे आगे वीथी के अंतराल में नाना प्रकार के रत्नों की प्रभा से शोभित कल्प वृक्षों का एक देदीप्यमान वन था, जिसमें दिव्य माला, वस्त्र, आभूषण आदि की संपदा से युक्त ऊंचे, फाले और उत्तम छायावाल रमणीक कल्पवृक्ष शोभायमान हो रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा ज्ञात होता था मानो देवकुरु और उत्तरकस ही अपने 10 जाति के कल्पवृक्षों के साथ भगवान की सेवा करने के लिए यहाँ पर आए हैं। उन कल्पवृक्षों के फल आभूषणों के समान, पत्ते वस्त्रों के समान और शाखाओं के अग्रभाग पर लटकती हुई देदीप्यमान मालाएं वटवृक्ष की जटाओं के समान प्रतीत होती थी। इन कल्प वृक्षों में से ज्योतिरंग कल्प वृक्षों के नीचे ज्योतिष्क देव, दीपांग कल्पवृक्ष शो के नीचे कल्पवासी देव और मालांग कल्प वृक्षों के नीचे भवनवासी इंद्र क्रीड़ा करते हुए विश्राम कर रहे थे। इन कल्प वृक्षों के वन के मध्य में दिव्य सिद्धार्थ वृक्ष थे, जो कि सिद्ध प्रतिमाओं से अधिष्ठित और छत्र चामरादि विभूति से विराजित थे। पूर्व में जो चैत्य वृक्षों का वर्णन किया गया है वह इन सिद्धार्थ वृक्षों में भी समझना चाहिए, किंतु ये कल्पवृक्ष संकल्पित सभी उत्तम भोगों को देने वाले थे। इन कल्पवृक्षों के वनों के चारों ओर एक रमणीक वनवेदिका थी, जो कि सुवर्ण निर्मित रत्नों से जड़ी हुई और अति प्रभायुक्त थी। उस वनवेदिका में मोतियों की लटकती हुई मालाओं के पुंज से और लटकते हुए घंटासमूह से युक्त रजतमयी 4 उत्तम गोपुर द्वार थे। वे सब संगीत, वादित्र और नृत्यों से, पुष्पमाला आदि अष्टमंगल द्रव्यों से, ऊंचे शिखरों से तथा देदीप्यमान रत्नों के आभूषण वाले तोरणों से शोभित थे। उससे आगे वीथी के अंतराल में सोने के स्तंभों के अग्रभाग पर फहराती हुई अनेक प्रकार की ध्वजा पंक्तियां वहां की श्रेष्ठ भूमि को अलंकृत कर रही थी। मणिमयी पीठों पर अवस्थित वे ध्वजस्तंभ अपनी उन्नत शोभा से ऐसे शोभित हो रहे थे मानो स्वामी की कर्मशत्रु की जीत को पुरुषों से कहने के लिए ही उद्यत हो रहे हैं। उन ध्वजास्तंभों की मोटाई 88 अंगुल और स्तंभों का पारस्परिक अंतराल 25 धनुष गंधरों ने बताया है। समवशरण में स्थित सर्व मानस्तंभ, ध्वजास्तंभ, सिद्धार्थ वृक्ष, चैत्य वृक्ष, स्तूप, तोरण सहित प्राकार और वनवेदिकाएं तीर्थ करके शरीर की ऊंचाई से 12 गुनी ऊंचाई वाली कही गई है। इनका आयाम और विस्तार ज्ञानियों को इनके योग्य जान लेना चाहिए। समवशरण में स्थित वनों की
सर्व भवनों की तथा पर्वतों की ऊंचाई भी इतनी ही द्वादशांग श्रुतसागर के पारगामी गंधर्व देवों ने कही है। पर्वत अपनी ऊंचाई से 8 गुणित विस्तीर्ण है और स्तूपों की मोटाई उनकी ऊंचाई से निश्चयतः कुछ अधिक है। विश्व तत्वों के ज्ञाता देव पूजित गंधर्वदेव वनवेदिकादि की चौड़ाई ऊंचाई से चौथाई कहते हैं। इस वन के मध्य में कहीं नदियाँ, कहीं वापिया, कहीं सिकता, बालुका, मंडल और कहीं पर सभागृह आदि थे, इन वनवीथी को घेरे हुए। सुवर्ण में उन्नत और 4 गोपुर द्वारों से भूषित वनवेदिका थी। इसके तोरण द्वार, मांगलिक द्रव्य, आभूषण संपदा और गीत नृत्य वादित्रादि की शोभा पूर्वोक्त वर्णन के समान ही जाननी चाहिए। इसके पश्चात इस प्रतोली को उल्लंघन करके उससे आगे सर्व और एक और वीथी थी जो देवशिल्पियों से निर्मित नाना प्रकार के प्रासाद, भवन, पंक्तियों से शोभित हो रही थी। उन प्रासादों के सुवर्णमयी महास्तंभ थे, उनका वज्रमय अधिष्ठान बंधन था। चंद्रकांतमणिमयी शिलावाली उनकी दिव्य भित्तियां थी और वे नाना प्रकार की मणियों से जड़ी हुई थी। उस प्रासाद पंक्ति में कितने ही भवन 2 खंड वाले, कितने ही 3 खंड वाले और कितने 4 खंड वाले थे। कितने ही चंद्रशाला छत से युक्त थे और कितने ही वल्भी, छज्जा और गेलेरी से शोभित थे। देदीप्यमान ऊंचे कूटानों से शोभित अपने तेजकांति रूपी समुद्र के मध्य में अवस्थित वे प्रासाद ऐसे शोभा दे रहे थे मानो चंद्र की चंद्रिका से ही निर्मित हुए हों। वे प्रासाद कूटागार, सभागृह, प्रेक्षणशाला, शय्या और आसनों से युक्त एवं उत्तुंग थे। उनके सोपान अपनी धवलिमा से आकाश को धवलित कर रहे थे। उनमें गंधर्व, व्यंतर, ज्योतिष्क और पन्नगदेव तथा विद्याधर किन्नरों के साथ सदा क्रीड़ा कर रहे थे। उनमें से कितने ही गीत गायनों से, कितने ही वादित्र बजाने से, कितने ही नृत्यों से और कितने ही धर्मगोष्ठी आदि के द्वारा जिन भगवान की आराधना कर रहे थे। उन वीथियों के मध्य भूभाग में पद्मराग मणि में 9 ऊंचे स्तूप थे जो सिद्ध और अरहंतदेव की प्रतिमाओं के समूह से युक्त थे। इन स्तूपों के अंतराल में नभोभाग को चित्र विचित्रित करने वाली मणिमय तोरण मालिकाएं इन द्रधनुष के समान शोभित हो रही थी। वे अरहंत सिद्धों की प्रतिमा समूह से, ध्वजाछत्रादि सर्व संपदा से और अपने तेज से धर्म मूर्तियों के समान शोभायमान हो रही थी। वहां पर जाकर भव्य जीव उन उत्तम प्रतिमाओं का अभिषेक कर, पूजन कर, प्रदक्षिणा देकर और स्तुति करके उत्तम धर्म का उपार्जन कर रहे थे। इस स्तूप और प्रासादों की पंक्ति से व्याप्त वीथी वाली भूमि का उल्लंघन कर उससे कुछ आगे अपनी स्फुरायमान शुभ्र ज्योत्सना से दिग्भाग को आलोकित करने वाला आकाश के समान स्वच्छ स्फटिक मणिमय एक शाल प्राकार था। इस शाल के पद्मराग मणि में ऊंचे दिव्य गोपुरद्वार शोभित हो रहे थे जो ऐसे प्रतीत होते थे मानो भव्य जीवों का धर्मानुराग ही एकत्रित हो गया है। यहाँ पर भी पूर्व के समान ही मंगलद्रव्य संपदा, आभूषणयुक्त तोरण, नवोनिधियां और गीतवादित्र नर्तन आदि सब साजबाज थे। प्रत्येक गोपुर द्वार पर चामर, तालवृंद, दर्पण, ध्वजा और छत्रों के साथ प्रकाशमान सुप्रतिष्ठित श्रृंगार और कलश ये अष्ट मंगलद्रव्य शोभित हो रहे थे। उक्त तीनों ही शालों के द्वारों पर गदा आदि को हाथों में लिए हुए व्यंतर, भवनवासी और कल्पवासी देव क्रम से द्वारपाल बनकर खड़े हुए थे। वहां पर उक्त स्वच्छ स्फटिक मणिमयी शाल से लेकर पीठ पर्यंत लंबी चारों महावीथियों के अंतराल के आश्रित 16 भित्तियां थीं। उन स्फटिक मणिमय भित्तियों के शिखर पर रत्नमयी स्तंभों से उठाया हुआ निर्मल रत्न निर्मित उत्तुंग श्रीमंडप था। यह सत्यार्थ में श्रीमंडप ही था क्योंकि यह 3 जगत की सर्वोत्कृष्ट श्री लक्ष्मी से भरपूर था और जहां पर आकर भव्य जीव अरहंतदेव की दिव्य ध्वनि से स्वर्ग और मोक्ष की श्री को प्राप्त करते थे। उस श्रीमंडप के मध्य में ऊंची प्रथम पीठिका अति शोभित हो रही थी जो कि वैडूर्य रत्नों से निर्माण की गई थी और अपने तेज से सर्व दिशाओं के मुखों को व्याप्त कर रही थी। उस प्रथम पीठिका के सर्व और 16 अंतरालयुक्त 16 सोपान मार्ग थे।
जिनमें से 4 सोपान मार्ग तो चारों दिशाओं में थे और 12 सोपान मार्ग 12 कोटों के प्रवेशद्वारों की ओर फैले हुए थे। इस प्रथम पीठिका को 8 मंगलद्रव्य अलंकृत कर रहे थे और यक्षदेव अपने मस्तकों पर धर्मचक्रों को धारण किए हुए खड़े थे। वे धर्मचक्र 1,000 आरे वाले थे और ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो अपनी किरण रूप वचन समूह से जगत के सज्जनों को धर्म का स्वरूप ही कह रहे हों अथवा जिनदेव के आश्रय से हंस ही रहे हों। इस प्रथम पीठ के ऊपर हिरण्यमयी अति उन्नत द्वितीय पीठ था जो अपनी कांति से चंद्रमंडल को जीत रहा था। इस दूसरे पीठ के उपरितल पर चक्र, गजराज, वृषभ, कमल, दिव्यांशुक, सिंह, गरुड़ और माला की 8 मनोहर ऊंची ध्वजाएं 8 दिशाओं में शोभायमान हो रही थी, जो अपने प्रदीप आकारों से सिद्धों के 8 गुणों के सदृश प्रतीत हो रही थी। इस द्वितीय पीठ के ऊपर अपनी स्फुरायमान रत्नकिरणों के द्वारा अंधकार के समूह को विध्वस्त करने वाला सर्वरत्न में तेजस्वी तृतीय पीठ था। यह परम पीठ अपनी उज्ज्वल किरणों के द्वारा और अनेक मांगलिक संपदा से देवों के तेजों को जीतकर हंसता हुआ शोभित हो रहा था। इस तीसरे पीठ के ऊपर कुबेरराज ने जगत में सारभूत उत्कृष्ट गंधकुटी नाम की पृथ्वी को रचा था, जो कि अद्भुत तेजोमूर्ति के समान थी। वह दिव्य सुगंधि वाले धूपों से और नाना प्रकार के पुष्पों की वर्षा से गगनांगण को सुगंधित करती हुई अपना गंधकटी यह नाम सार्थक कर रही थी। यक्षराज ने उस गंधकुटी की दिव्य रचना नाना प्रकार के आभरण विन्यासों से, उपमार्हित मुक्ताजालों से, सुवर्ण जालों से, स्थूल, स्फुरायमान और अंधकार विनाशक रत्नों से की थी। उसकी शोभा का वर्णन करने के लिए श्री गंधर्देव के बिना और कौन बुद्धिमान समर्थ है। उस गंधकुटी के मध्य में यक्षराज ने अनमोल उत्कृष्ट मणियों से भूषित अपनी प्रभा से सूर्य की प्रभा को जीतने वाला स्वर्णमयी दिव्य सिंहासन बनाया था। उस सिंहासन को कोटिसूर्य की प्रभा से अधिक प्रभा वाले और 3 लोक के भव्य जीवों से वेष्टित श्री महावीर प्रभु अलंकृत कर रहे थे। उस पर अनंत महिमाशाली, विश्व के सर्व प्राणियों के उद्धार करने में समर्थ और अपनी महिमा से सिंहासन के तलभाग को 4 अंगुलों से नहीं स्पर्श करते हुए भगवान अंतरिक्ष में विराजमान थे। इस प्रकार विद्वज्जनों से नमस्कृत विश्व के एकमात्र चूड़ामणि जिन श्रेष्ठ श्रीवीर प्रभु ने देवों द्वारा रचित बाहरी अतुल उत्कृष्ट समवशरण विभूति को तथा अनुपम अनंत गुणों के साथ केवल विभूति को प्राप्त किया, उन लोक के अनुपम पितामह श्री वर्धमान जिनेन्द्र की मैं गुणगणों के द्वारा स्तुति करता हूँ, जो श्री वीरनाथ तीनों लोकों के तारने में कुशल हैं, कर्मशत्रुओं के विध्वंसक हैं, दिव्य सभागणों से परिवत हैं, धर्मोपदेश देने के लिए उद्यत हैं, जो 3 जगत के जीवों के अकारण बंधु हैं और अनंत चतुष्टय को जिन्होंने प्राप्त किया है और जो महान है, ऐसे श्री महावीर प्रभु को मैं उनकी विभूति पाने के लिए अपना मस्तक झुकाकर नमस्कार करता हूँ, जो अनुपम गुणों के निधान हैं, केवल ज्ञानरूप नेत्र के धारक हैं, त्रिभुवन के स्वामियों द्वारा सेवित हैं, समस्त विश्व के एकमात्र बंधु हैं, सर्व दोषों के नाशक हैं, इस भूतल पर धर्म तीर्थ के कर्ता हैं। ऐसे श्री वीरनाथ की मैं शिव के गुणों की प्राप्ति के लिए स्तुति करता हूँ। इति श्री भट्टारक सकलकीर्ति विरचित श्री वीरवर्धमान चरित में देवों का आगमन और भगवान के संवशरण रचना का वर्णन करने वाला 14वां अधिकार समाप्त हुआ।